दोस्तों, ऐसी स्थिति में आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में यहाँ वहाँ कोरोना का बहुत बड़ा डर फैला हुआ है और इस डर के मारे लोग डर रहे हैं। गवर्नमेंट भी यहाँ वहाँ लॉकडाउन कर रहा है और हमें समझ में आ रहा है कि ये जो वायरस है वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र हो रहा है और इसकी वजह से ये ना तो ख़त्म हो रहा है जल्दी से और ना ही लोगों के दिल से और दिमाग से डर पैदा हो रहा है या डर निकल रहा है। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक को नहीं लेके घिसूँगा क्योंकि टॉपिक अलग है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी साहब ने आपको बताया कि पीएम केयर में भी पैसा डालना है, वैसे ही हमारे महाराष्ट्र की सीएम ने भी फंड निकाला है, वहाँ पे भी लोग पैसा डाल रहे हैं। ये जो पैसा जमा करने की तिथि ये कहीं ना कहीं लगाया जाए आनी बानी के काम में। तो हम ये जानते हैं कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ समाज सेवी भी हैं जो इस काम में जुटे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मुंबई में सोनू सूद साहब ने बहुत लोगों की हेल्प की है। उनको घर तक पहुंचाए जो मजदूर होते हैं। अक्खी मुंबई जानती है कि मजदूरों के बिना मुंबई चलती नहीं है, लेकिन जब मजदूरों की बारी आई और मजदूरों पे आफत आई तब ऐसे कुछ चुनिंदा लोग सामने आए, जैसे कि सोनू सूद साहब ने अपने एयरप्लेन से लोगों को घर तक पहुँचाया। ये बहुत बड़ी बात है और दोस्तों, ये इतनी बड़ी बात है कि इस लॉकडाउन में जिनका खाना और पीना और पैसे के लिए उनका हराम हो गया था, उन लोगों को घर तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि इस क्षेत्र में बहुत लोग कहते हैं कि आदिवासी जो अपना सोचते हैं, उनके लिए मैं एक ऐसा आइडल बता रहा हूँ आज के वीडियो में जो सुनेंगे दंग रह जाएंगे, क्योंकि वो कोई पुरुष नहीं है, वो एक महिला है, वो एक स्त्री है और वो स्त्री भी ऐसा काम कर सकती है कि आप सुन के भी दंग हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एमपी के मंडला ज़िले के वंदना टेकम जी का। जी हाँ दोस्तों, आपको उनके फ़ोटो भी दिखाए जाएंगे और उनकी वीडियोस भी चलाई जाएंगी कि वो कर क्या रही है। दोस्तों, जैसे लॉकडाउन आ गया सभी बटोरने लगे अपने अपने घर, अपने अपनी जगह रहने लगे और ये सुनने लगे, ये कहने लगे कि अभी लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन एक ऐसी स्त्री जो समाज सेवा करने में तत्पर रहती है, वो अपनी नौकरी संभाल कर लोगों के लिए दवा, खाना पाना और मास्क, सैनिटाइजर, ये सभी चीज़ें गरीबों में बांट रही थी। ना ही उसे कोई सरकार सपोर्ट कर रहा था, ना ही कोई एक सामाजिक संगठन सपोर्ट कर रहा था। और ऐसे सिचुएशन में खुद के जेब का पैसा निकालकर जो मुंबई से बालाघाट आ रहे थे, दिल्ली से बालाघाट आ रहे थे, कोई तमिलनाडु जाने वाले लोग थे, ऐसे लोग रास्ते पे मिले तो उनकी सेवा करने का जो हक है ये वंदना टेकम जी ने लिया है और इनके लिए आज अलाय ब्रेथ इनकी दखल ले रहा है। तो दोस्तों, आज सुनते हैं वंदना जी के बारे में, जो लेडी, हम कहेंगे उसको सुपर लेडी वंदना जी टेकम। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाय ब्रेथ इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो लॉकडाउन के बहुत पहले से है ना? उसके पहले व्यवस्था थी यहाँ पे अच्छी? ऐसी ही व्यवस्था है? टेंट बना के अच्छा, टेंट बना के रखे हैं। तो कितने दिनों से ऐसा रहना पड़ रहा है? एक महीना हो गए? और खाने पीने की क्या व्यवस्था है आप लोग? अपना ही बना रहे हैं। कहाँ पे बनाते हैं? हैं अच्छा, पीछे साइड है? दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है। तो आपके यहाँ कंपनी वालों से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि काम है आपके यहाँ पे और करना है यहाँ पे? हो गया है? 22 तारीख तक ही पेमेंट बनाएंगे आपके घर से। महाराष्ट्र वाला तो कहाँ भेज रही है, तो उधर तो नहीं जाएंगे बोले सर। अच्छा, नहीं जाना है वहाँ, घर जाना है। कितने हो पूरे मजदूर? 31 लोग 31, 32, 32। 32। हमारी काम नैनपुर मंडला ज़िला पे चल रही थी, जो कंपनी ने बताया कि 20 तारीख काम चलेगी। इसके वजह से हम लोग को मुंबई रोड पे भेजना चाहते थे, जो जाना नहीं चाहते थे। इसके लिए हम लोग सुश्री वंदना टेकम से मदद लिए। उनकी सहयोग से आज झारखंड बॉर्डर तक पहुंच गए, जो कि प्रदेश सचिव सुश्री वंदना टेकम मध्य प्रदेश मंडला ज़िले के हैं, नैनपुर वार्ड नंबर 10 के हैं। उन्होंने बहुत मदद की, उनकी मदद से हम लोग आज झारखंड बॉर्डर पे हैं और उनको हमारी तरफ से नमस्कार और ऐसे ही काम करते रहे। 200 साल जिए, जिनकी वजह से आज हम लोग झारखंड बॉर्डर। मेरा नाम विनय सिंकू है। मैं मध्य प्रदेश में खरगोन ज़िले का बोधगांव में रहता था। मेरे साथ और 28 जन थे, 28 से कम हो गए, अभी 25 जन थे हम लोग।
तो बहुत कुछ किए हम लोग, रजिस्ट्रेशन किए लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई रिप्लाई भी नहीं आया, तो बहुत परेशान हो गए थे हम सभी। बाद में हमारी बात वंदना मैम से हुई तो उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कठिनाइयों से थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ा वैसे लेकिन फिर भी सुरक्षित हम लोग झारखंड पहुंच गए हैं। थैंक यू मैम। देखिए हमें यहाँ पर इस स्कूल में क्वारंटाइन। जी हाँ दोस्तों, वंदना जी के पिता जो है वो एक स्कूल में प्रिंसिपल है और वो आज रिटायर्ड है। लेकिन वंदना जी का जो परिवार रहा है वो गरीबी और अमीरी के बीच का परिवार रहा है। उन्होंने गरीबी भी बहुत नज़दीक से देखी है और अमीरी भी बहुत स्वाद से चखी है। हम जब जहाँ तक जानते हैं, गरीब लोगों का ये कहना होता है कि अमीर जो लोग होते हैं उनको गरीबों की दया नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है। और ये आदिवासी समुदाय गोंड जाति की जो वंदना जी टेकाम है, इन्होंने जो बीड़ा उठाया है लोगों को समझाने का। ऐसे तो कोई कह सकता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ तो मैं अपना पैसा बचाऊंगा और मैं बहुत कुछ करूंगा, लेकिन वंदना जी के साथ बात करने के बाद मुझे पता चला कि उनके रोम रोम में जो सामाजिक कार्य है वो रोम रोम में बसा हुआ है। दोस्तों, लॉकडाउन में जब देश अपने अपने घर में बैठा था तब वंदना जी अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ यहाँ वहाँ लोगों को मास्क बांटते फिर रही थी, लोगों को खाना देते फिर रही थी, लोगों को दवाइयाँ परोसते फिर रही थी। और यही वंदना जी का काम उनको ऊंचा बनाता है। दोस्तों, आप जानते हो कि लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, लेकिन वंदना जी ने उन स्त्रियों को घर में बुलाया, उन स्त्रियों के हाथों से मास्क बनवाए। और वो मास्क और सैनिटाइज़र, जो आप जानते हो सैनिटाइज़र का इतना बड़ी तादाद में इंडिया में कम पाया गया कि सैनिटाइज़र किसी को मिलता भी नहीं है। इस दौर में नीम की पत्तियाँ और बहुत कुछ ऐसे आयुर्वेदिक बना के होममेड सैनिटाइज़र उन्होंने बनाया और होममेड सैनिटाइज़र बना के गरीबों को बांटा है। जहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन तक किया जाता था, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में खाने के लाले थे, उस सेंटर पे जाके उन लोगों को खाना दिया है। दोस्तों, जानते हो आप, इस लॉकडाउन के दरमियान अगर आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहो तो भी 10-20 हज़ार खर्चा आ ही जाता है। और इस दौर में भालाघाट से पूरे जो मंडला ज़िला है, मंडला ज़िले में घूम घूम के लोगों को सहायता करने वाली वंदना जी आज किसी के दिमाग में नहीं है। दोस्तों, हम जानते हैं कि यह मीडिया जिसको उछालता है उसी को हम जानते हैं और उसी को हम मानते भी हैं, क्योंकि मीडिया जो पेपर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास आता है, लेकिन जो गरीब आदिवासी क्षेत्रों में जो काम करते हैं उन तक ओरिजिनल मीडिया पहुंचता नहीं है। और ये मीडिया ना पहुंचने के कारण उनके जो कार्य है वो वही के वही रहते हैं, लोगों के सामने नहीं आते। दोस्तों, वंदना जी की इंटरव्यू इसके पहले बहुत सारे पत्रकारों ने ली, लेकिन उनकी जो न्यूज़ है वो बहुत लास्ट में छपाई गई और बहुत लास्ट में दिखाई भी गई, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पीएम साहब ने लॉकडाउन के बारे में थोड़ा सा भी बोल दिया तो बहुत बड़े आर्टिकल में छपता है, लेकिन एक गरीब आदमी, एक आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं, जो खुद का पैसा, खुद की आमदनी, जो उनका पेमेंट मिलता है वो सभी गरीबों के लिए दान करते हैं और एक साथ जुट जाते हैं, यह भी बहुत बड़े मायने रखता है। तो दोस्तों, हमारा मीडिया, हमारा जो चैनल है वो इन्हीं लोगों को सामने लाने का चैनल है। वंदना जी टेकाम को हमारा हेलो एवरेज सलाम तो करता है, लेकिन आप थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिएगा। मैं उनसे फ़ोन पे बात कर चुका हूँ और वो कहते हैं कि अगर आपके दिल में इंसानियत है तो आपके पास रहा हुआ पैसा भी आपको मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका जो गोंडियन धर्म है, गोंडियन जो वो कहते हैं कि कुपार लिंगो ने एक ही संदेश यहाँ पे दिया है कि आप जब तक लोगों का भला नहीं करते तब तक लोग भी आपकी तरफ उस नज़रों से नहीं देखेंगे। आपके पास जो भी है वो इंसानियत के नाते सब पे लुटाते जाइए, क्योंकि यही है इंसानियत का अच्छा धर्म। और आदिवासी धर्म भी यही कहता है कि हमें भी यहाँ पे ज़िंदा रहना है और आने वाले पीढ़ी को भी यहाँ पे ज़िंदा रहना है। दोस्तों, इस कोरोना के मामले में, लॉकडाउन के मामले में वंदना जी ने बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा है। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि कोरोना में ही वंदना जी ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन दोस्तों आप ये जानते हो कि वो पिछले 12 सालों से इस कार्य में जुटी हुई है। गरीबों को कुछ ना कुछ देना, गरीबों को, लड़के के जो पढ़ नहीं सकते उनको फीस तक वंदना मैडम देती आई है। किसी गरीब को किताब नहीं है, किसी के पास ये नहीं है। आज भी क्वारंटाइन में फंसे हुए लोग जो है, आज भी आने वाले लोग हैं जो सीधा वंदना जी को कॉल करते हैं। दोस्तों, इस वंदना जी के बारे में ऐसे बहुत अपशब्द बोले जा रहे हैं उनके एरिया में, बाहर भी, कि वंदना जी को पॉलिटिक्स चाहिए और पॉलिटिक्स के लिए वंदना जी ऐसा एक्शन ले रही है। तो मैं उन सभी को बता दूं कि वंदना जी आज नहीं है तो 12 साल से इस कार्य में है और गरीबों की मदद करना, चाहे वो आदिवासी रहे या गैर आदिवासी, गरीब तो गरीब होता है और मजबूरी तो मजबूरी होती है।
वंदना जी से बात करके जो मुझे फीलिंग आई, वो फीलिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसानियत को बचाने के लिए वंदना जी आज भी काम कर रही है और वंदना जी को कोई भी मीडिया यहाँ से उठा नहीं रहा है। तो मैं दोस्तों आपसे निवेदन करता हूँ, यह वीडियो इसलिए शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि गांव स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, गांव-गांव जाकर लोगों को समझा कर भी समाज सेवा होती है। आप ट्विटर पे एक मैसेज डालने से कोई समाज सेवा नहीं होती। और आदिवासी जिनको आप घिनौना समझते हैं, आदिवासी जिनको आप नज़दीक नहीं आने देते, जिनको आप बेबुनियाद वाला इंसान समझते हैं, वो आदिवासी भी आज समाज सेवा की काम कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ का मीडिया ये थोड़ा सा उनका जो भ्रम है वो छोड़े और निचले स्तर पर आके काम करें। मीडिया को भी सब दिखाई देगा यहाँ पे कौन कितना काम कर रहा है। दोस्तों वंदना जी को हमारा चैनल सपोर्ट करता है और सलाम करता है और करता रहेगा। और मैं सभी को निवेदन करता हूँ, यह वीडियो उन लोगों के पास ज़रूर पहुँचाएँ जो लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नेता लोग ही यहाँ पे अपनी सोशल वर्क करते हैं और बाकी लोग नहीं करते। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय गणेश। कोयावासी ढेमसा ये नाला तुम उंदी आसी, कोयावासी ढेमसा ये